तो चलो भाई सीईटी वालों तैयार हो जाओ आज की मैराथन के लिए। आज के इस मैराथन के अंतर्गत अपन टोटल क्वेश्चन करने वाले हैं 48। ठीक है, इसके अंतर्गत पूरे के पूरे राजस्थान जीके के क्वेश्चन है, हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी के क्वेश्चन है। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो कि आरएसएसबी बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, सारे के सारे पीवाई के क्वेश्चन है जो कि आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा 5 से 10 बार किसी एग्जाम के अंतर्गत पूछे गए हैं। ठीक है, हर एग्जाम के अंतर्गत 5 से 10 बार इन क्वेश्चनों को पूछा गया है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत बिना किसी देरी के अपन इन सभी क्वेश्चनों को करने वाले हैं, सबका 360 सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत अपन इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बताऊंगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के गर्मियों के दिनों में सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर पड़ती है, बताओ भाई, आंसर बताओ जल्दी। तो इसका आंसर होगा बांसवाड़ा जिले में। कहाँ पर? बांसवाड़ा जिले में, क्योंकि कर्करेखा बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 आता है, सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग से संदर्भित है। ठीक है, इसका मतलब है कि सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को कहा जाता है। तो ध्यान रखना, सुवर्णगिरी जो दुर्ग है वो जालोर दुर्ग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जालोर दुर्ग को आ जाता है। ठीक है, और सोनारगढ़ किसको कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। देखो ये पूछ रहा नहीं है, गैर परंपरागत यानी कि अभी जो वर्तमान में स्टार्ट हुआ था, जो पुराने जमाने से नहीं चल रहा था, वो होता है गैर परंपरागत, और उसका नहीं है, इसका मतलब कि कौन सा परंपरागत है, ऐसा पूछ रहा है ये। तो बताओ भाई कौन सा आंसर होगा, कौन सा परंपरागत अपना ऊर्जा का स्रोत था, पहले से चला आ रहा है। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा जल विद्युत शक्ति। ठीक है, जल विद्युत शक्ति यानी कि जल के माध्यम से जो विद्युत बनाई जाती है, ये अपने परंपरागत विद्युत का स्रोत है। ठीक है, ये बहुत पुराने जमाने से चलता आ रहा है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से किन जिलों में मिलता है। बताओ भाई, अर्जुन का वृक्ष, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, अर्जुन का वृक्ष कौन से जिलों में मिलता है, बताओ भाई जल्दी जल्दी बताओ। अर्जुन का वृक्ष कौन से जिले में मिलता है? तो ये मिलता है झालावाड़ जिले में। कौन से जिले में मिलता है? झालावाड़ जिले में अर्जुन का वृक्ष मिलता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, अर्जुन का वृक्ष झालावाड़ जिले में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में सबसे पुराना या प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। बताओ भाई, राजस्थान का पहला नेशनल पार्क किसको बनाया गया था। तो राजस्थान का पहला नेशनल पार्क बनाया गया था रणथंभौर को। किसको बनाया गया था? रणथंभौर को नेशनल पार्क बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि पन्नाधाई ने के जीवन को बचाया था। मतलब पन्नाधाई तो अपन जानते हैं ना, मेवाड़ की जो पन्नाधाई थी, उन्होंने किसका जीवन बचाया था। ठीक है, अपने बेटे का बलिदान दे करके किसका जीवन बचाया था? तो बचाया था महाराणा उदय सिंह का। किसका जीवन बचाया था? महाराणा उदय सिंह का जीवन बचाया था पन्नाधाई ने। ठीक है, पन्नाधाई ने किसका जीवन बचाया था? महाराणा उदय सिंह का जीवन बचाया था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मैं रोजाना ऐसी 2-2 मैराथन डेली की लेता हूं, और अपने जो चैनल है उस पर आपको पुरानी 6 से 7 लगभग मैराथन ले चुका हूं, उन सबकी मैराथन आपको चैनल पर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर निम्न प्रकार है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मान सिंह प्रथम द्वारा लाई गई थी। तो देखो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, सबसे पहले तो मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जयपुर की प्रसिद्ध है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, मीनाकारी को कौन लेकर के आया था, तो महाराजा मान सिंह लेकर के आए थे। कौन लेकर के आए थे? मान सिंह लेकर के आए थे। और ये पूछ रहा है भाई कहाँ से लेकर के आए थे, तो ये लाहौर से लेकर के आए थे। कहाँ से लेकर के आए थे? लाहौर से लाई गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इसके 3-4 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। तो सबसे पहले तो मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। इसके बाद में भाई मीनाकारी को कहाँ से लाया गया था, तो लाहौर से लाया गया था। इसके बाद में कौन लेकर के आया था, तो महाराजा मान सिंह लेकर के आया था। कौन लेकर के आया था? महाराजा मान सिंह लेकर के आया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान में चूनी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं। बताओ भाई, आभूषण है ये, बारी और चूनी आभूषण कहाँ पर पहने जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बताओ जल्दी जल्दी, चूनी और बारी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। तो ध्यान रखना, बारी यहाँ पर बाली समझ लेना, बारी और बाली एक ही बात होती है। तो बारी आभूषण और चूनी आभूषण दोनों नाक में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? नाक के अंतर्गत पहना जाता है चूनी और बारी आभूषण। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखो भाई, राजस्थान में 2013 से 17 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा थी। यानी कि ऐसे पूछ रहा है, राजस्थान में 2013 से 17 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा कितनी थी। पुरुष जीवन प्रत्याशा पूछ रहा है ये। ठीक है, ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको।
देखो भाई, पुरुष जीवन प्रत्याशा कितनी थी, ये अपने जनसंख्या वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है। ये पुरुष जीवन प्रत्याशा कितनी थी, तो इसका आंसर होगा 66.3%। कितनी थी पुरुष जीवन प्रत्याशा 2013 से लेकर के 2017 के बीच में जो पुरुष जीवन प्रत्याशा थी जन्म के दौरान, वो थी 66.3%। कितनी थी 66.3%। और आपको साथ में ध्यान रखना है कि 66.11% क्या है, राजस्थान की साक्षरता है। ठीक है, अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई, देखो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 है, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है। देखो चारों ओर खाई होती है, उस दुर्ग को क्या कहते हैं, बताओ भाई। आपको थोड़ा 1 सेकंड का समय देता हूँ। जिस दुर्ग के चारों ओर खाई होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पारीक दुर्ग। कौन सा कहते हैं, पारीक दुर्ग। याद कैसे रखेंगे, ख से खाई, ख से पारीक, पारीक। ठीक है, खा आना इसके पीछे भी। तो जिसके दुर्ग के चारों ओर खाई होती है वो कौन सा होता है, पारीक दुर्ग होता है। और ऐसा एग्जाम्पल कौन सा है, तो लोहागढ़ दुर्ग अपना एक पारीक दुर्ग है। ठीक है, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर वाला। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, मदार बांध नदी पर बनाया गया है। बताओ भाई, मदार बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, मदार बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, बताओ भाई जल्दी। मदार बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है बेड़च नदी पर। कौन सी नदी पर, बेड़च नदी पर मदार बांध बनाया गया। अच्छा क्वेश्चन है, बेड़च नदी पर कौन सा, मदार बांध बनाया गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अली बख्श की ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य से लिए। बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन, अली बख्श की ख्याल राजस्थान में कौन से क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नाट्य है, तो अली बख्श की ख्याल अलवर की है। अल से याद रख लेना, अल से अलवर और अल से अली बख्शरी ख्याल। ठीक है, तो अलवर में अली बख्श की ख्याल एक प्रचलित लोक नाट्य से लिए। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा ऊरक होती है। बताओ भाई, ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसके अंतर्गत नाइट्रेट पाया जाता है, जिसके कारण से ऊरक होती है। बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ आप। राजस्थान की ऐसी कौन सी मृदा है जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित होने के कारण से वो ऊरक होती है, तो वो हो जाएगी भूरी रेतीली मिट्टी। ठीक है, जो भूरी और रेतीली मिट्टी वैसे तो क्या होती है, अनुपजाऊ होती है, बहुत कम उपजाऊ होती है, लेकिन नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण से कैसी हो जाती है, ऊरक हो जाती है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ऊरक हो जाती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा माराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी। बताओ भाई, जब कोटा में स्वतंत्रता मतलब 1857 की क्रांति हुई थी जयादयाल और मेहराब खां ने, तब वहाँ के राजा थे माराव राम सिंह सेकंड को दुर्ग में कैद कर दिया था, तो उनको बचाने के लिए कौन आया था। बताओ भाई, इसने भेजी थी करौली के मदन पाल ने सहायता भेजी थी, करौली के मदन पाल ने सहायता भेजी थी। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 है, बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित की थी। बताओ भाई, देखो ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछा जाता है। एक तो पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो ये बीकानेर क्षेत्र में की गई थी। कहाँ पर की गई थी, पहला क्वेश्चन तो ये बीकानेर क्षेत्र में कौन सी पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला की स्थापना की गई थी, और किसके लिए की गई थी, ये लड़कियों और अछूतों की शिक्षा के लिए। ठीक है, और कौन सी सभा ने यानी किसने इन दोनों पाठशालाओं की स्थापना की थी। बताओ भाई फटाफट आंसर इसका, तो इसका आंसर होगा सर्वहितकारिणी सभा। ठीक है, सर्वहितकारिणी सभा ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला की स्थापना बीकानेर में की थी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है एक। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किस जिले से नहीं गुजरता है। बताओ भाई, दिल्ली से वडोदरा जाने वाला, देखो मैप देखते हैं उससे भी थोड़ा बहुत आपको अंदाजा हो जाएगा। जैसे ही राजस्थान का मैप है, अब दिल्ली किधर है, दिल्ली तो इधर है। ठीक है, दिल्ली से वडोदरा, वडोदरा किधर है, गुजरात, गुजरात किधर है, इधर आ गया मान लो, ये मान लो। तो दिल्ली से वडोदरा जाने वाला जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, ये कौन से जिले से नहीं गुजरता है। देखो भाई ऑप्शन में अलवर जिला है, ठीक है, अलवर यहाँ आसपास में होगा, जयपुर भी आसपास में होगा, दौसा भी आसपास में होगा। कोटा कहाँ से होगा भाई, कोटा तो इधर हो गया। ठीक है, तो मैप से आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन इसमें देखो आंसर क्या होगा, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किस जिले से नहीं गुजरता है, ये पूछ रहा है किस जिले से नहीं गुजरता है, तो ये जयपुर जिले से नहीं गुजरता है। ध्यान रखना, कोटा से गुजरता है, ये जयपुर जिले से नहीं गुजरता है। ठीक है, इसको एक बार ढंग से देख लेना आप बाद में। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से जिले 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है। बताओ भाई, ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात, यानी कि ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर जनजातियां पाई जाती है और उनका लिंगानुपात बहुत कम है, वहां का लिंगानुपात बहुत कम है, एसटी लिंगानुपात
बहुत कम है। बताओ भाई ऐसा कौन सा जिला है? तो ऐसा जिला है करौली जिला। कौन सा जिला है? करौली जिला में एसटी लिंगानुपात न्यूनतम है। ठीक है, वैसे आपको पता होगा कि न्यूनतम लिंगानुपात कौन से जिले का है? तो धौलपुर जिले का है, लेकिन करौली में एसटी लिंगानुपात न्यूनतम है। उसी के पड़ोसी है करौली, तो उसमें एसटी लिंगानुपात न्यूनतम है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? बताओ भाई ऐसा कौन सा इसमें से रिवाज है जो कि विवाह से संबंधित है? बताओ भाई, विवाह का पनघट पूजन होता है क्या? जड़ूला होता है क्या? टीका होता है क्या? गोद लेना होता है या क्या होता है? बताओ भाई, विवाह से संबंधित कौन सा रीति रिवाज है? तो यह होगा टीका वाला। कौन सा होगा? टीका रिवाज कौन किस में होता है? विवाह का रिवाज है, एक विवाह का रिवाज है कौन सा? टीका। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही रोजाना की 2 मैराथन में डेली इस चैनल पर लेकर के आता हूँ। एक सुबह 7 बजे लगती है और एक 11 बजे लगती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। देखो, पूंची या पोंच आभूषण कहाँ पहना जाता है? बताओ भाई, पूंची या पोंच आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? बताओ भाई जल्दी, पूंची या पोंच आभूषण। देखो, पूंचा पूंचा नहीं बोलते अपने गांव में, तो बोलते पूंचा। भाई इसने पूंचा बनवाई है, तो पूंची आभूषण पहना जाता है कहाँ पर? कलाई में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? कलाई में पूंची या पोंच आभूषण पहना जाता है। ठीक है, तो पूंचा या पोंच आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? कलाई में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव? देखो, पूरी विश्व में एक ही जगह वृक्ष मेला लगता है, वो है खेजड़ली गांव। कहाँ पर? जोधपुर में। कहाँ पर लगता है? खेजड़ली गांव, जोधपुर में, सबको पता होगा। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा राजा राजप्रसाद छित्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है? बताओ भाई ऐसा कौन सा पैलेस है जिसको राजप्रसाद छित्र पैलेस कहा जाता है? देखो, छित्र पैलेस से आपको हिंट मिलेगी। बताओ ऑप्शन देख के, राजप्रसाद छित्र पैलेस किसको कहा जाता है? राजप्रसाद छित्र पैलेस किसको कहा जाता है? तो उमेद भवन को छित्र पैलेस भी कहा जाता है। ये कहाँ पर है? जोधपुर में। तो उमेद भवन को छित्र पैलेस या राजप्रसाद छित्र पैलेस या उमेद भवन कहा जाता है, और कहाँ पर है ये? जोधपुर में स्थित है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? देखो, कालीबंगा से संबंधित नहीं है। देखो, अग्निकुंड कालीबंगा में थे, दुर्गीकरण भी था वहाँ पर, मिट्टी की ईंटों का घर भी थे, लेकिन लोहे के उपकरण नहीं थे। यहाँ से तो कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसमें लोहे के उपकरण कहाँ से मिलेंगे? ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है भाई? देखो, झाड़ोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर, साबणिया बीकानेर और नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है? बताओ भाई, ये जितने भी स्थान दे रखे हैं इन सब में क्या समानता है? बताओ भाई। अब आपको और कुछ भी नहीं आता ना, तो नंदलालपुरा को देखो। नंदलालपुरा जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो नंदलालपुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये ताम्र उपकरणों के लिए। देखो, झाड़ोल भी आपको पता होगा, झाड़ोल उदयपुर ये भी ताम्र के लिए प्रसिद्ध है। तो दो चीज़ें देख करके आप बता सकते हो, झाड़ोल को और नंदलालपुरा को, इन दोनों को देख करके आप बता सकते हो कि ताम्र उपकरणों का भंडार है। यहाँ पर कौन से का है? तांबे का भंडार है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, राव घांगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 में मारवाड़ का शासक कौन बना था? बताओ भाई। देखो, सबसे पहले तो ये जो राव घांगा है ना, इसकी हत्या कर दी गई थी इसी के बेटे के द्वारा। तो कौन इसका बेटा था जिसने राव घांगा की हत्या कर दी थी? बताओ भाई जल्दी। तो राव घांगा की हत्या किसने की थी? मालदेव ने। मालदेव इसी का बेटा था और इसने राव घांगा की हत्या कर दी थी, और ये मारवाड़ का पितरंता कहलाया था। ठीक है, 2 पितरंता थे, उसमें से एक थे मालदेव। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक अपोहा की नदी नहीं है? बताओ भाई ऐसी कौन सी नदी है जो आंतरिक अपोहा में नहीं है? देखो, कांतली नदी आंतरिक अपोहा की नदी है, और भी देखो इनमें से जाखम नदी भी आंतरिक अपोहा की नदी है, साबी नदी को देखो, मसूड़ी नदी को देखो। बताओ भाई कौन सा होगा? 25 का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 25 का। तो निम्न में से कौन सी राजस्थान की आंतरिक अपोहा की नदी नहीं है? तो देखो, जाखम नदी किस में आती है? जाखम नदी जाकर के गिरती है अपने सोम नदी में, और सोम नदी किस में जाकर के गिरती है? माही नदी में, और माही नदी जाकर गिरती है किस में? अरब सागर में। अरब सागर में जाकर गिरती है, इस कारण से ये अपोहा तंत्र की, आंतरिक अपोहा तंत्र की नदी नहीं है। ठीक है, तो जाखम नदी आंतरिक अपोहा की नदी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? देखो, क्वेश्चन नंबर 26 है, ग्रासिया जनजाति की मुखिया कहलाता है। बताओ भाई, ग्रासिया जनजाति का मुखिया किसको कहा जाता है? तो ग्रासिया जनजाति का मुखिया किसको कहा जाता है? आपको सभी जनजातियों की मुखिया याद करना है। तो ग्रासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है सहेलोत। कौन कहलाता है? सहेलोत को ग्रासिया जनजाति का मुखिया कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सहेलोत को। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक 2021-22 के अनुसार राज्य में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र कितने हैं? बताओ भाई, 2021 की जो वन रिपोर्ट है उसके अनुसार राज्य में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं?
तो इसका आंसर होगा 27। कितने हैं? 27 वन्य जीव अभ्यारण्य है वर्तमान में। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता मंदिर बनवाया था? बताओ भाई, शीतला माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था महाराणा माधो सिंह ने। किसने करवाया था? महाराणा माधो सिंह ने शीतला माता मंदिर का निर्माण चाकसू में करवाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? भाई अपन जानते हैं कि मिट्टी में नाइट्रोजन के स्तर को कौन बढ़ाती है? दालें बढ़ाती है। लेकिन ऐसी कौन सी तिलहन की फसल है वो भी क्या करती है? नाइट्रोजन के स्तर को बढ़ाती है। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। इसका आंसर होगा मूंगफली। मूंगफली भी क्या करती है? नाइट्रोजन के स्तर को बढ़ाती है दाल के समान। यानी कि दाल की फसल करो या मूंगफली करो, अच्छी होती है खेती के लिए। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपकी गलती होगी। ठीक है, डेली की डेली अपने पास दो मैराथन लगती है जिसमें मैं 100 से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन कराता हूँ, वो भी केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और अपन ने देखा था कि सीईटी ग्रेजुएशन में एक भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बाहर नहीं गया था। किसका? राजस्थान जीके का। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 को देखो। वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है, तो कत्था कौन से वृक्ष से निकाला जाता है? बताओ भाई जल्दी, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कत्था अपने खेर वृक्ष से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? खेर वृक्ष से निकाला जाता है। और कौन सी जनजाति निकालती है? कथोड़ी जनजाति निकालती है। ठीक है, कौन सी जनजाति निकालती है? कथोड़ी जनजाति निकालती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। केला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? भाई ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। केला देवी का मंदिर स्थित है करौली में। कहाँ पर स्थित है? करौली में स्थित है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। वह जिला युग्म जहाँ लाल व पीली मृदा पाई जाती है। बताओ भाई कौन से जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है? लाल और पीली मृदा पाई जाती है। बताओ भाई कौन से जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा अजमेर और सिरोही जिले में लाल और पीली मृदा पाई जाती है। कौन सी? अजमेर और सिरोही जिले में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है लाल पीली मृदा का। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखो यह आ गया अपने किसका? सरकारी सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है, यह आ गया अपना करंट का क्वेश्चन आ गया उस टाइम के। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन करंट के क्वेश्चन को हटा देंगे। देखो ये भी करंट का क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म कहाँ पर स्थित है? देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पूरे एशिया के अंतर्गत दो ही कृषि, कौन से केंद्रीय पशुधन कृषि फार्म? केवल दो ही है पूरे एशिया के अंतर्गत। एक तो है सूरतगढ़ में और दूसरा है जैतपुर में। कहाँ पर? दोनों के दोनों कहाँ पर? गंगानगर में, लेकिन जैतपुर वर्तमान में अनूपगढ़ में आ जाता है। तो सूरतगढ़ और जैतपुर में कौन से हैं? केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म है। ठीक है, सूरतगढ़ को रूस की सहायता से स्थापित किया गया था और जैतपुर को कनाडा की सहायता से स्थापित किया गया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। अपूर्वी चंदेला की प्रसिद्ध खिलाड़ी है। देखो ये भी करंट का क्वेश्चन आ गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर, देखो करंट के क्वेश्चन को हटाते जाओ। श्री मधुकर गुप्ता का पद आप जानते हैं, पॉलिटी का क्वेश्चन है। श्री मधुकर गुप्ता कौन है? अपने मुख्य चुनाव आयुक्त है। कौन है? राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? देखो क्वेश्चन नंबर 43, आभानेरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? बताओ भाई आभानेरी उत्सव। अब आभानेरी कहाँ पर है? दौसा में। तो आभानेरी उत्सव भी कहाँ पर होगा? दौसा में होगा। ठीक है, और अभी स्टेनोग्राफर के 5 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि आभानेरी उत्सव कब भरता है, उसमें मतलब महीने पूछे थे। तो उसमें आंसर आ रहा था कौन सा? सितंबर अक्टूबर में। कब आ रहा था? सितंबर अक्टूबर में आभानेरी उत्सव मनाया जाता है, सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ किस जिले में स्थित है? बताओ भाई गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ किस जिले में स्थित है? गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ किस जिले में स्थित है? तो ये श्री गंगानगर जिले में स्थित है। किसमें? गंगानगर में स्थित है गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़। ठीक है, यह आ गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल कौन सी थी? द कृष्णा मिल लिमिटेड थी। इसकी स्थापना की गई थी। देखो ये कृष्णा मिल है ना, इसके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, आपको पूरे एक साथ बता देता हूँ। तो राजस्थान की सबसे पहले तो पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी थी? तो द कृष्णा मिल थी। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो इसकी स्थापना ब्यावर में की गई थी। और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1889 में की गई थी। तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है किस शहर में वर्ल्ड सूफी म्यूजिक फेस्टिवल, जहाँ ये तो कुल मिलाकर के करंट का क्वेश्चन आ गया। इसके बाद में 47 भी करंट का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन नंबर 48 है, ये क्या है?
क्वेश्चन नंबर 48 डिलीट हो गया था, लेकिन आपको इसकी डेट याद रखनी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, किस दिन से राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू हुई थी। देखो ग्रामीण पर्यटन नीति किस दिन से लागू हुई थी, इसकी डेट आपको याद रखनी है। और किस किस को याद है ये मुझे आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। कमेंट में आप बताओगे कि नई ग्रामीण पर्यटन नीति कब लागू की गई थी, ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो के अंतर्गत अपन ने टोटल 50 एमसीक्यू क्वेश्चन थे, ठीक है। 50 एमसीक्यू क्वेश्चन थे और एक एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी पड़ा होगा, तो कुल मिलाकर के लगभग 60-70 एमसीक्यू क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंतर्गत पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। पिछली मैराथन नहीं देखनी तो वह जाकर के देख लो और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंतर्गत बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।